नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज वर्चुअल माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि राज्य में हरित ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं वाली विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय का भी शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने कल ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में ओपन एम्फी थिएटर में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेने वाले अरुणाचल प्रदेश राज्य के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विजन भारत @2047 के विजन पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश के युवा इस परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति बन सकते हैं। उन्होंने उनकी भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि छात्रों ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया से गुजरा है और उनका प्रतिनिधित्व व्यक्तियों और पूरे अरुणाचल दोनों के लिए गर्व और सौभाग्य की बात होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्राथमिक शिक्षा में एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट दर 100% तक पहुंच गई है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर भी काफ़ी कम हो गई है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसे कार्यक्रम और नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया है कि आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं हर बच्चे के लिए सुलभ हो, जिससे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत रहे। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पाके केसांग, पापुम पारे, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। तवांग जिले के जमीथांग स्थित गोरसाम छोरतेन में गत मंगलवार को 73 फीट ऊंची हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। जमीथांग भारत तिब्बत सीमा की ओर पहला प्रशासनिक केंद्र है। इस समारोह का आयोजन भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन और छोरतेन के मॉन्क्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ध्वज फहराने का कार्य तेजपुर स्थित गजराज कोर द्वारा शुरू किया गया और भारतीय सेना के बॉल ऑफ फायर डिवीजन द्वारा निष्पादित किया गया, जो सीमा क्षेत्र के विकास के प्रति समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ये तवांग सेक्टर में फहराया गया दूसरा हाई मास्ट ध्वज है। इससे पहले बुमला में ये ध्वज फहराया गया था। राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने आज मुख्यमंत्री को हार्वेस्ट ऑफ द मंथ प्रस्तुत करने के लिए प्रगतिशील किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सितंबर 2024 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सीजनल क्रॉप्स को प्रदर्शित करना, किसानों को प्रोत्साहित करना और राज्य में बागवानी को बढ़ावा देना है। हार्वेस्ट ऑफ द मंथ कार्यक्रम प्रगतिशील किसानों को मुख्यमंत्री के सामने अपनी उपज प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही फसल से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन का विशेष गीत लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौर भी उपस्थित रहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।